आज के इस वीडियो में जो है कि आपका फिर से स्वागत है। तो फिर दोस्तों, आज जो हम रिपेयर करने वाले हैं, ये आपके सामने एक टीवी है जिसकी कंपनी है सनसुई और मॉडल नंबर है इसका CTV B2B21। मतलब 21 इंच की टीवी है ये, जिसको आज हम रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपको कोई समस्या होती है रिपेयरिंग में या कुछ और नॉलेज आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं आखिर इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर दोस्तों आइए मैं आपको दिखाते हुए जो है कि चलता हूँ आगे। तो कंपनी जो है कि आपको दिख चुकी होगी, सनसुई। ठीक है, पावर की एलईडी लाइट यहाँ पे जो है कि मैंने लगाए रखी हुई है। तो मैंने चेक किया जो है कि इसमें पावर नहीं जा रहा, मतलब पावर जाता तो यहाँ पे सीरीज बल्ब हमारा कुछ ऑन ऑफ या कुछ करता। और यहाँ से मैं पावर को ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ, यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा, ना ही ये पावर की इंडिकेटर जल रही है। ये आई केयर है, बाकी पावर की इंडिकेटर कुछ वगैरह इसमें नहीं जल रही है। तो आइए चलिए देखते हैं आखिर इसमें ये समस्या कहाँ से है। तो कैमरे को रखते हैं स्टैंड पे और हम टीवी को ओपन करेंगे रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर रहे हैं, जब तक वीडियो को हम पॉज कर दे रहे हैं ताकि आपका समय बचे। तो फिर दोस्तों हमारे टीवी का स्क्रू ओपन हो चुका है। हम टीवी को कर लेते हैं ओपन, बॉडी को निकाल लेते हैं इसके। कोई लगता है स्क्रू रोक रहा है। तो फिर दोस्तों बॉडी हमारी निकल चुकी है टीवी की। और ये देखिए सनसुई कंपनी की टीवी थी, लेकिन इसमें निकला चाइना का सर्किट। मतलब इसमें किसी ने सर्किट जो है कि डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं चाइना की सर्किट लगी हुई है। तो ये फॉल्ट हमारा बन गया एक चाइना सर्किट में, जो है कि पावर नहीं आ रही इसमें। तो आइए इसकी हम जो है कि चेकिंग करना सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो लॉकडाउन थोड़ा सा हटा है तो शॉप ओपन होने लगी है दोस्तों। 7 से 7 जो है कि समय हो चुका है लॉकडाउन का। तो चलिए सबसे पहले इसकी गंदगी को जो है कि हम साफ़ कर लेंगे, धूल मिट्टी जो है। तो फिर ठीक है, आइए सफाई हो चुकी है और स्टार्टिंग करते हैं इसका टेस्टिंग का। सबसे पहले मेन वायर जो है इसी को चेक करेंगे, पावर में लगा लेते हैं हम और इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारे मेन वायर पे मिल रहा है। तो ये जो है कि हमारा 223 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो फिर दोस्तों ये मेन वायर भारी लग गई है और हम इसको लगाते हैं दोबारा से पावर में और देखते हैं क्या हमारा डीसी सप्लाई बन रहा है कि नहीं। मैं देख लेता हूँ मल्टीमीटर में, सॉरी मोबाइल में कि दिख रहा है कि नहीं मीटर आपको। तो वहाँ पे नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये डीसी करंट हमारा यहाँ पे जो है कि मेन फिल्टर पे नहीं पहुँचा है। तो एसी से स्टार्टिंग करेंगे अब हम। तो एसी का पॉइंट ये रहा और यहाँ पे ये लगा हुआ है फ्यूज़ यहाँ से यहाँ पे। तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ख़राब है। तो फ्यूज़ को सबसे पहले एक हम नया लगाएंगे फ्यूज़ यहाँ पे। तो एक फ्यूज़ लगा लेते हैं। फ्यूज़ नहीं है तो जंपर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक पतला सा जंपर यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अभी। देखते रहिए किस तरह से जो है कि बेसिकली टीवी स्टार्टिंग में कैसे चेक की जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टार्टिंग में ही चेक करना नहीं आता है।
और बीच के फॉल्ट को लेके वो बच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग पहले जानिए आप सब। तो फ्यूज इस तरह से मैंने एक यहाँ पे पतले वायर का यूज करके बना लिया है, और मैं इसको अब सीरीज में ही लगाने जा रहा हूँ पावर। तो ये सीरीज में मैंने लगाया और ये हमारा सीरीज बल्ब ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। सीरीज बल्ब ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि टीवी हमारी सही हो गई है, इसका मतलब टीवी हमारी कहीं पे शॉर्ट है, पावर सप्लाई सेक्शन इसका शॉर्ट है। तो हम चलिए चेक करेंगे क्या इसका शॉर्टिंग आखिर कहाँ पे है। तो मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के बजर मोड पे रख के, तो ठीक है, बजर मोड पे रखने के बाद हम चेक करेंगे अब सबसे पहले इसके डायोड को। तो यहाँ पे 4 डायोड दिए गए हैं। तो ये पहला डायोड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें से ये चारों डायोड जो है कि हमको ये सही दिखा रहे हैं अपने रीडिंग, किसी से हमको बीप नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये डायोड सही है सब। तो डायरेक्ट अगर हम इस फिल्टर पे चेक करें तो यहाँ पे हमको शॉर्टिंग दिखना चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग दिखा रहा है तो शॉर्टिंग होगा। तो सबसे पहले हम इस फिल्टर को निकाल लें, या फिर निकालने के बाद हम चेक करेंगे भी, हो सकता है फ़िल्टर ही शॉर्ट हो या फिर हमारा ट्रांजिस्टर 1802 ख़राब हो। तो सबसे पहले फ़िल्टर हम चेक करने वाले हैं। तो ये फ़िल्टर तो हमें शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये हमारा 1802 ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो सकता है। तो ये तो हमको शॉर्ट दिखा रहा है। सबसे पहले तो इसको हम निकालेंगे, और ये फ़िल्टर हमारा ख़राब लग रहा है हमको, देख लेते हैं। तो वैसे ये फ़िल्टर हो चुका है ख़राब, ये देख सकते हैं सब इसमें से जो है कि कुछ निकल चुका है पदार्थ, और कैमरा कमज़ोर होने जाने की वजह से जो है कि सही से क्लियरिटी नहीं बन पा रही है। तो पहले दोस्तों इसी कैमरे पे अच्छी खासी क्लियरिटी आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये पुराना होता चला जा रहा है तो क्लियरिटी कमज़ोर होती चली जा रही है। तो इसीलिए अब आप सबका सपोर्ट है ज़रूरी, क्योंकि जब सपोर्ट रहेगा तो नया कैमरा आ पाएगा। कैमरा क्या मोबाइल है, तो मोबाइल से तो आप सब जानते होंगे, अगर थोड़ा सा टेक्निक जो है कि आपको नॉलेज होगी। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि मोबाइल से अगर कैमरे का यूज़ लगातार किया जाए तो फिर कैमरा ख़राब हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वही हाल मेरे कैमरे का हुआ है। तो ये जो है कि मैंने ट्रांजिस्टर अपना 1802 निकाल लिया है, और मैं इसके होल को क्लियर कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरा होल क्लियर होने वाला है बस। और इसके साथ साथ दोस्तों आप इसमें 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर भी चेंज कर दें, क्योंकि यही कभी कभी लीकेज हो जाने की वजह से नया ट्रांजिस्टर अगर आप लगाएंगे तो वही तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसको जो है कि थोड़ा बहुत पैसा जो है कि लगने से 8-10 रुपये 20 रुपये जो भी लगे ट्रांजिस्टर का, आपके यहाँ जो भी रेट हो इस 3807 का, तो उतना लगाने से अगर आपका ट्रांजिस्टर महंगा वाला बच जाता है तो अच्छी ही बात है ना, और आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। तो चेक कर लेते हैं ट्रांजिस्टर एक बार ऊपर से भी, बाहर से निकालने के बाद। तो ये ट्रांजिस्टर रहा, हम चेक करते हैं आखिर सीटी आती है कि नहीं। तो ये बीप हमको मिल रही है चारों तरफ, मतलब तीनों पॉइंट पे। अब हम एक इसमें नया ट्रांजिस्टर 1802 लगाने वाले हैं अपना। तो ये मेरे पास मेरा बॉक्स रहा, और इसमें से मैं अपना ट्रांजिस्टर जो है कि 1802 चाहिए हमको और 3807 ये दोनों मैंने निकाल लिया है। और एक कैपेसिटर मुझे चाहिए, तो किसी सर्किट से मुझे पुरानी सर्किट से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पुरानी सर्किट्स हैं। तो मैं इसको लगा लेता हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसमें उल्टा लगने का कोई चांस नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक पिन हमेशा मुड़ी रहती है 3807 में, या
जो है कि आप निकालते समय ध्यान दे सकते हैं कौन सा जो है किस तरफ लगा था। इसको भी लगा लेते हैं हम। तो फिर दोस्तों ये हमारा लग चुका है। अब हम इसके स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर रहे हैं और स्क्रू को काफ़ी अच्छी तरह से टाइट करें दोस्तों, टाइट रहे, ढीला ना रहे। तो फिर ये हमारा हो चुका है टाइट। अब हम इसको यहाँ पे सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो फिर ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। अब हम इसमें एक कोई फ़िल्टर लगाएंगे। तो मेरे पास फ़िल्टर बहुत सारे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये एक सर्किट रही लेकिन इसमें फ़िल्टर नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सर्किट है, इसमें फ़िल्टर लगा है लेकिन सर्किट फ्रेश लग रही है, इसलिए इसमें से नहीं निकालेंगे हम। ये एक सर्किट है, इस जो है कि इसका फ़िल्टर सही है और इस सर्किट फ्रेश है, बट इसके सारे कंपोनेंट जो है कि जंग लग के ख़राब हो चुके हैं, इसलिए इसमें से मैं निकाल सकता हूँ। तो फिर इसको हम लगा लेते हैं। तो फिर दोस्तों ये जो है कि हमारा लग चुका है कैपेसिटर, और थोड़ा सा आज हमारा ये सोल्डर कम हीट है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है हमको लगाने में, सोल्डिंग करने में। तो थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। सोल्डर हीट कम होने की वजह से थोड़ा सा रंगा जो है कि लग रहा है ज़्यादा। साफ़ कर लेते हैं इसको हम जो है कि पेट्रोल या थिनर की सहायता से। तो फिर दोस्तों ये हो चुका है और अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं पावर को और देखते हैं क्या रिस्पांस हमको मिलता है अब। तो ये हमारी टीवी ऑन हो चुकी है दोस्तों। मैं आपको जो है कि डिस्प्ले दिखा देता हूँ। मोबाइल को उठाने के बाद जो है कि आपको डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा। तो ये लाइट नहीं आई क्या अभी? तो शायद हल्की लाइट है, फिलामेंट जल रहा है, ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का फिलामेंट जो है कि जल रहा है। तो मैं आपको सर्किट पलट की वीडियो लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि कई सारी टीवियाँ होती हैं जो ब्लू बैक ऑन नहीं होती हैं। और ये हमारी टीवी की समस्या सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए वीडियो लगा के चेक करेंगे और सारे जो है कि जैक जो हमने निकाले थे उन सभी जैक को लगाएंगे हम ध्यान से। तो फिर ये सारे जैक हम लगा रहे हैं, आप ध्यान से जो है कि सारे जैक को लगाएं, साउंड की जैक। तो ये जैक हमारे लग चुके हैं और अब हम टीवी को मुखड़ा दिखाते हैं आपको दोबारा। तो सीरीज में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा पीटीसी का लोड लगे, इसे डायरेक्ट लगा रहे हैं हम। तो डायरेक्ट लग चुकी है। पावर की इंडिकेटर इसमें आई केयर में ही लगाई गई है। तो लाइट तो अभी नहीं आई है क्या टीवी में,
तो लाइट नहीं आया, डायरेक्ट हम वीडियो लगाते हैं, देखते हैं वीडियो लगाने के बाद क्या रिस्पांस हमको मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक स्पेशल पार्टनर डाइजिन जेल डॉक्टर। तो फिर दोस्तों टीवी हमारी जो है कि सही हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार बट इसमें एक प्रॉब्लम और है, लाइट बहुत ज़्यादा नंबर 1 जो है कि कम है और रेड रेड सब आ रहा है इसमें, ये देख सकते हैं सब कुछ रेड है। तो इसको सही करना पड़ेगा हमको, तो ये हम सही कर लेंगे। बल्कि ये हमारी टीवी ऑन हो चुकी है, तो फिर जो है कि मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना जो है भी कमेंट हो, सवाल हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।